सभी को। पिछली क्लास में हमने संधि का अध्ययन किया था। संधि में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन कर लिया था। दीर्घ संधि के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि शब्द के मध्य में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आती है तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और इसी तरह से मैंने आपको गुण संधि की भी एक ट्रिक बताई थी कि शब्द के मध्य में यदि एक मात्रा कहीं पे अपने को मिल जाए तो कौन सी संधि थी? गुण संधि। जैसे मान लीजिए अपन ने किया था गणेश, महेश, सुरेश, राजेश, राकेश। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं वृद्धि संधि। आगे कौन सी संधि हम पढ़ते हैं? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में देखिएगा कि यदि ए और आ के बाद, यदि ए और आ के बाद, ए और आ के बाद, अभी क्या थे? समान वर्ण थे दीर्घ संधि में तो, है ना। और गुण संधि में क्या थे? ए और आ के बाद। सेम उसी तरह से यही चलेगा। ए और आ के बाद यदि, ए और आ के बाद यदि ए या बड़ा ए आए, यदि ए या बड़ा ए आए, या ओ या बड़ा ओ आए, ठीक है। ए या बड़ा ए आए, ओ या बड़ा ओ आए, ठीक है। तो हमको क्या करना है? वही सेम अपन सारणी बना लेते हैं पहले की जैसे। ए और आ के बाद यदि ए और बड़ा ए आए तो हमको क्या करना होता है? बड़ा ए, ठीक है। क्या करना होता है? बड़ा ए। जैसा कि हमने दीर्घ संधि में किया था, समान वर्ण को ही हमने क्या कर दिया था? दीर्घ कर दिया था। ठीक इसी तरह से इसमें हमको क्या करना है? बड़ा ओ करना है, ठीक है। इसी तरह से हमको इसमें क्या करना है? बड़ा ओ आदेश करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ए और आ के बाद यदि ए और बड़ा ए आए, ओ और बड़ा ओ आए तो हमको क्या करना है? उसी वर्ण का हमको दीर्घ कर देना होता है। उसी वर्ण का हमको क्या कर देना होता है? दीर्घ कर देना होता है। देखिए अभी आपको मैं एक उदाहरण बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए प्लस ए, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सदा आ प्लस ए भी बड़ा ए होता है, ठीक है। सदा प्लस ए हो तो क्या बन जाएगा? ये सदैव, ठीक है ना। इसकी जगह क्या आदेश हो गया? आ आदेश हो गया। सद प्लस ए हो तो क्या बन जाएगा? सदैव, ठीक है। और इसी तरह से यदि हम सदा प्लस ए करते हैं तो भी ये सदैव ही बनेगा, क्योंकि ए हो चाहे आ हो हमको क्या करना होता है? ए कर देना होता है। क्या कर देना होता है? ए कर देना होता है। तो क्या बन जाएगा? ये सदैव ही बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से देखो अत्र प्लस ए प्लस ए वाला बता देती हूँ एक आपको। ए प्लस ए वाला देखो, ये भी बड़ा ए होगा। तो अत्र प्लस ए, तो अत्र में भी क्या है? ए है और यहाँ पे क्या है? ए है। ए और ए मिलकर के क्या बन गया? बड़ा ए, ठीक है। क्या बन गया? बड़ा ए बन गया। और इसी तरह से नेक्स्ट देखिए एक प्लस एकम, एक प्लस एकम। इसी तरह से देखिएगा एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, तो एक में से अपन ने ए ले लिया और एक कम में से ए ले लिया। ए और ए मिलकर के क्या बन गया? बड़ा ए बन गया। तो क्या बन जाएगा? एक का एकम, ठीक है। एक का एकम बन गया। और इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, या यथा प्लस एव, तो क्या बन जाएगा? ये यथैव। क्या बन जाएगा? यथैव, है ना। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ट्रिक में क्या कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि हम ट्रिक में क्या कर सकते हैं कि जिसके मध्य में दो मात्राएं होती हैं, जिसके मध्य में दो मात्राएं होती हैं, मतलब कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। मतलब कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण अपन देखते हैं ओ का। नेक्स्ट उदाहरण हम क्या देखते हैं? ओ का देखते हैं। तो ओ कैसे बनेगा इसमें वृद्धि संधि में? ओ देखिए जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ क्या बन जाएगा?
जल प्लस ओग, तो क्या बन जाएगा? जलोद। क्या बन जाएगा? जलोद। क्या बनेगा ये? जलोद। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? जलोद बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस पे भी 2 मात्राएं आ गई, इस पे भी कितनी मात्राएं आ गई? 2 मात्राएं आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से आपको ये सारा समझ में आया होगा। कुछ और उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास में है यथा प्लस एव अपन ने कर ही लिया, तथा प्लस एव भी अपन ने कर लिया। इसी तरह से तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ये देखिए तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? तथैव। क्या बनेगा? तथैव। ठीक है, ऐसे ही सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव क्या बनेगा? सदैव। ऐसे ही महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, देखिए महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, तो क्या बनेगा यहाँ पर? महोषधि। क्या बन जाएगा? महोषधि। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि जहाँ पर शब्द के मध्य में, जहाँ पर शब्द के मध्य में कितनी मात्राएं मिले हमको? 2 मात्राएं। जहाँ पर शब्द के मध्य में हमको 2 मात्राएं मिले, मतलब कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। इसी के साथ हम एक संधि और पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटी सी संधि थी, है ना, थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। तो आगे जो अपनी है वो अपनी है यण संधि। वो अपनी कौन सी संधि है? यण संधि। देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है य व र ल, नाम से ही क्या प्रतीत हो रहा है? य व र ल। ठीक है, नाम से ही हमको क्या प्रतीत हो रहा है? य व र ल। अभी तक अपन ने जो संधियां पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी है शब्द से पूर्व वाला अक्षर देख करके। शब्द से पूर्व वाला अक्षर देख करके, मतलब प्लस से पूर्व क्या है और प्लस के बाद क्या है, ये वाला अक्षर देख करके हमने अभी तक संधियां पढ़ी हैं। लेकिन अब जो हम संधि पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम क्या देखेंगे कि शब्द के बाद में ह्रस्व अक्षर है या दीर्घ अक्षर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब देखिए यण संधि में मैं आपको जरा सी है बिल्कुल यण संधि, मैं भी आपको 1 मिनट में समझा देती हूँ यण संधि। ठीक है, यण संधि, यण संधि का एक सूत्र है अपना इको यणची। इको यणची, आपको इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल चार्ट याद रखना है। देखिए जब शब्द के मध्य में आपको प्लस के बाद है ना, जब शब्द के मध्य में आपको प्लस से पूर्व क्या मिले? ई और बड़ी ई प्लस बड़ी ई या बड़ी ई, प्लस नहीं करना, ई या बड़ी ई, और ऊ या बड़ा ऊ, और री या बड़ी री भी कह सकते हैं अपन, री या बड़ी री। और री अपन को जब मिले, री या बड़ी री या री अपन को मिले तो अपन को क्या करना होता है? इनके स्थान पर य व र ल आदेश कर देना होता है। य व र और ल आदेश कर देना होता है। क्या आदेश कर देना होता है हमको? य व र और ल आदेश हमको कर देना होता है। ठीक है, क्या आदेश कर देना होता है? य व र और ल आदेश कर देना होता है। और ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें तो हमको प्लस के पूर्व में मिलेंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? प्लस के पूर्व में। और बाकी आपको जो भी अक्षर मिलेगा जैसे ए या आ, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो, कुछ भी मिल सकता है प्लस के बाद में। ठीक है, प्लस के बाद में। अभी अपने को केवल क्या चाहिए होता था अब तक? ए या आ। अब तक क्या चाहिए होता था? केवल ए या आ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अपने को प्लस से पूर्व वाला अक्षर देखना है, न कि प्लस के बाद वाला अक्षर। कौन सा अक्षर देखना है हमको? प्लस के पूर्व वाला अक्षर देखना है, न कि प्लस के बाद वाला अक्षर हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ उदाहरण। अति प्लस अधिकम, अति प्लस अधिकम, अति प्लस अधिकम, अति प्लस अधिकम। तो अति में क्या है? देखिए छोटी ई, ये रही यहाँ पे अपने पास छोटी ई, ये रही छोटी ई। लो, अब छोटी ई है और बाद में भी कोई ह्रस्व अक्षर है ना,
बाद में भी क्या है, कोई ह्रस्व अक्षर है, ये ए है। अब छोटी ई और ए मिलकर के, छोटी ई और ए मिलकर के क्या आदेश हो गया, य। छोटी ई और ए मिलकर के क्या आदेश हो गया, ये आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया, ये आदेश हो गया। तो कैसे बनेगा, अति प्लस आदि, अति प्लस आदि, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, है ना, अति प्लस अधिकम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अत्यधिकम, 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 क्या बन जाएगा, अत्यधिकम। ठीक है। अब ये जो अति थी, अति के स्थान पे हमने यह किया, तय कैसा हो गया, फिर आधा हो गया। ठीक है। अब आधा अक्षर क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे हलंत वाला अक्षर अपना आधा हो जाएगा, और ई के स्थान पर यह किया हमने, तो क्या बन जाएगा, अत्यधिकम। क्या बन जाएगा हमारा, अत्यधिकम। और इसी तरह से नेक्स्ट देखिए इसका उदाहरण, जैसे प्रति प्लस एक है, प्रति प्लस एक है, प्रति प्लस एक है, प्रति प्लस एक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रति है हमारे पास में, तो ई के जगह पर अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वही सेम। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, प्रत्येक, क्या बनेगा यहाँ पर, प्रत्येकः, प्रत्येक है, ये एक ही मात्रा इसके ऊपर चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक है, प्रत्येक है। क्या शब्द बन जाएगा ये, प्रत्येक है। ठीक है। क्या बनेगा अपना ये शब्द, प्रत्येक है। और इसी तरह से आगे अपना है सु प्लस आगतम, वह वाला देख लो, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, है ना, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। तो सु में क्या है, छोटा ऊ, ये रहा छोटा ऊ, तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, वह कर देंगे, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, वह कर देंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सु, जब सु का ऊ हट गया तो अब हमारे पास में क्या बचेगा, आधा से बच गया। ठीक है। अब ऊ की जगह हमने क्या किया था, वह कर दिया, प्लस आगतम, तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, स्वागतम। क्या बन जाएगा, स्वागतम। ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा, स्वागतम। ठीक है। इस तरह से हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे शब्द बन जाएंगे। देखिए ऐसे ही आगे और बता देती हूँ आपको मैं, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, ये देखिए, गुरु प्लस आज्ञा। ये ध्यान रखना है कि इसमें प्लस से पूर्व वाला शब्द नहीं देखते, इसमें प्लस के बाद वाला अक्षर देखते हैं। प्लस से पूर्व हमको जो चाहिए वो हमारे नियम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखना है हमको। तो यहाँ पर ऊ है, तो छोटे बड़े ऊ की जगह पे हम क्या आदेश कर देंगे, वह आदेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, गुरुवाज्ञा। क्या बन जाएगा ये, गुरुवाज्ञा। क्या बनेगा यहाँ पर ये शब्द अपना, गुरुवाज्ञा। ठीक है, गुरुवाज्ञा, ये देखिए, गुरुवाज्ञा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये शब्द पूरा हो जाएगा। ऐसे ही इति प्लस आदि, ऐसे ही इति प्लस आदि, तो ये वाला बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए अपने पास में यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि शब्द आ जाता है, तो यदि में क्या है, छोटी ई। अब अपन ने छोटी ई की जगह पे क्या किया है, ये देखो, थोड़ा सा अच्छा सा उदाहरण है, मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ये वाला उदाहरण, क्योंकि इस तरह के उदाहरण एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे हमारे साधारण पेपर हो, इनमें सब में पूछ लेता है। देखो जैसे मान लीजिए यह प्लस द प्लस यह प्लस अपी। ठीक है। अब अपने पास में मान लो द और यह मिलकर के क्या बन गया, यहाँ पे द और यह मिलकर के क्या बन गया, ध शब्द बन गया। द और यह मिलकर के क्या शब्द बन गया हमारे पास में, ध। ठीक है। अब अब देखो दोनों को बोल के देखो, ध तो द और यह, ध तो द और ये दोनों मिलकर के हमारे पास ध बने, तो क्या शब्द बन गया पूरा, यद्यपि। क्या शब्द बन गया पूरा, यद्यपि। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, यद्यपि। तो इसी तरह से री वाला देख लीजिए, री वाला, री की जगह भी हम क्या कर देंगे, री वाला भी देख लीजिए। री की जगह हम क्या करेंगे, री वाला उदाहरण देखें, री की जगह हम क्या आदेश कर देंगे, रे कर देंगे। ठीक है।
जैसे पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पित्रादेश, क्या बन जाएगा यहाँ पर पित्रादेश। ऐसे ही भ्रातृ प्लस आज्ञा, भ्रातृ प्लस आज्ञा, देखिए जैसे मान लीजिए भ्रातृ प्लस आज्ञा, ठीक है, भ्रातृ प्लस आज्ञा, तो इस री के स्थान पर हमको र आदेश करना है, तो क्या बन जाएगा भ्रात्रा, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये भ्रात्राज्ञा, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये भ्रात्राज्ञा। ये त और र मिलकर के त्रय बन जाएगा, क्या बन जाएगा त्रय बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ल वाला देख लो, ल प्लस आकृति, ल प्लस आकृति, तो क्या बन जाएगा लाकृति। तो ये एक दो ही गिने चुने उदाहरण होते हैं इनके, तो जिनको आप अच्छे से थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे मात्र प्लस आज्ञा तो क्या बन जाएगा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा तो क्या बन जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। यण संधि के लिए शब्द के मध्य में हमको जो ट्रिक मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्या मिलेगी हमको य व र और ल। शब्द के मध्य में हमको क्या मिलेगा य व र और ल। इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।